वाणी संत कबीर साहिब जी के शब्दावली भाग पहला चेतावनी करते दीवाने मन भजन बिनत पे हो दीवाने मन भजन बिनत पे मेरा जन्म भूत कावे हो साथी जन्मों बचते हो। ये परम संत सदगुरु कबीर साहेब जी की वाणी है। अब कबीर साहेब जी, जिनको आदि संत भी कहते हैं, जो कि चारों युग में आए। पहला सतयुग के अंदर आप अवतार लेके आए, त्रेता युग के अंदर भी आए, द्वापर में भी आए और कलयुग में भी आकर के आपने सतनाम का होका दिया। कहते संत महात्मा जब भी अवतार लेकर के दुनिया में आते हैं, उनका मकसद क्या होता है? कहते हैं कि भाई भूली हुई आत्माओं को जागृत करना, क्योंकि ये सारी आत्माएं उस परमात्मा की अंश हैं, सब सतनाम की लहरें हैं और सब सतलो सचखंड से आई हुई हैं। सबको अपने मालिक से मिलने का अधिकार है, लेकिन यहाँ आकर के कहते हैं उस काल और माया ने इस तन मन के पिंजरे में इस तरह से कैद कर दिया कि अपने आप को भी भूल गई, अपने देश को भी भूल गई, कहते अपने घर को भी भूल गई। इसीलिए महात्मा हर एक वाणी में हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो मानव शरीर हमें जो इतना अमूल्य समय परमात्मा ने दिया है, क्यों दिया है? कहते भाई अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए जो काम हम और शरीरों में नहीं कर सकते हैं वो है भक्ति। कहते हैं भाई हम अगर सोचो कि एक मानव शरीर छोड़ते ही आत्मा पेड़ पौधों के शरीर में गिर जाती है, कीड़े मकोड़े के शरीर में चली जाती है और पशु पक्षी के शरीर में जाके गिर जाती है, क्या उस समय हम परमात्मा की भक्ति कर सकेंगे? तो इसीलिए कहते हैं वो जो और शरीरों में हम वो काम नहीं कर सकते हैं, वो इस शरीर में कर सकते हैं। वो क्या है? वो भक्ति है। तो हमें जो परमात्मा 84 लाख शरीर भटकने के बाद, दुख भोगने के बाद उसको दया आकर के हमें एक छोटा सा चांस मानव शरीर का देता है। इसे सब संतों ने इस शरीर की बड़ी महिमा गाई है। इसे नर नारायणी शरीर भी कहा है। एक जगह आप ही कहते हैं कि पशु का हो तो पनहिया, नर का कछु न होए, नर करनी करे तो नर से नारायण होए। कहते भाई एक जानवर मर जाता है तो उसकी भी कीमत है। कोई 10-20 रुपया दे के उठा के लेके जाता है, क्यों? उसके हड्डी और चमड़े काम में आते हैं। लेकिन एक इंसान उस मालिक के भक्ति के बगैर गुजर जाए, चला जाए, इस शरीर की एक पैसा भी कीमत नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि नर करनी करे तो नर से नारायण होए। ये बड़ा कीमती समय है। परमात्मा ने अपनी सारी बात साथ इसके अंदर रख के आप खुद अंदर बैठा है। अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर में रखा है। वही हमें कामिल मुर्शिद पूरा गुरु बताते हैं। वो हमें ये नहीं कहते हैं भाई बाल बच्चे छोड़ दो, घर मकान छोड़ दो, जंगल पहाड़ों में जाके बैठ जाओ या तो आश्रम में आके रहो। महात्मा यही कहते हैं भाई दुनिया में रहो, कारोबार करो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं। दुनिया का बन के करोगे धोखा खाओगे। कहते हैं अपना प्रेम प्यार दुनिया से हटा के उस मालिक के नाम से जोड़ के, कहते हैं भाई नाम का बन के आप दुनिया में रहो,
परमात्मा गुरु का बन के आप दुनिया में रहो, और दुनिया का बन के दुनिया में रहोगे धोखा खाओगे। जहाँ आशा तहाँ वासा, जहाँ हमारा प्रेम प्यार होगा, जहाँ हमारी आशा होगी, हमें बार बार दुनिया में आना ही पड़ता है। देखो यहीं पे वृंदावन की एक कहानी है। एक गली में एक भिखमंगा भीख मांगते बैठे रहता था, छोटी सी गली में, वो मंदिर में जाने की गली में एक भिखमंगा भीख मांगते बैठे रहता था। तो उस जमाने में जो तांबे के लाल पैसे थे, 1 पैसे आधे पैसे, ऐसा जमाना था वो, तो उसको कोई आधा पैसा डाल के चला जाता था। इस तरह से उस बेचारे के पास में 1 रुपया और कुछ पैसा जमा था। इतने में उसका जान जाने की नौबत आ गई, चोला छोड़ने का समय आ गया, और शरीर छोड़ने के समय उसका ख्याल उस पैसे की तरफ गया। अरे मेरा पैसा मेरे कपड़े में ही पड़ा रहा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मर करके सांप बन के आके उसके ऊपर बैठा, छोटा सा। तो जो लोग मंदिर में आते जाते थे उसको छोटा सांप दिखाई देता था उस कपड़े के अंदर। तो उसको लोग क्या करते थे, 2-3 दफ़ा उठा के फेंक दिया बाहर ले जाके, लेकिन फिर भी देखते हैं दूसरे दिन आके उसी कपड़े के अंदर बैठ जाता था। तो बाद में सोचा ये क्या बात है, ये सांप का बच्चा ये कपड़े को छोड़ता नहीं, इसमें क्या चीज़ है। तो बाद में उस सांप को फेंक के और बाद में उस कपड़े की तलाशी लिया तो उसमें 1 रुपया कुछ पैसा मिला। तो लोग सोच गए कि इसके लिए वो आके बैठता है, तो उसको कोई कारोबार में लगवा दिए, और तब से फिर वो सांप वहाँ दिखाई नहीं दिया। तो कहते भाई जहाँ आशा तहाँ वासा। ये बड़ी विकट परिस्थिति है। इंसान कहते हैं कि इतना दुनिया के सामान का रूप बना हुआ है। कहते हैं अंतमता सुगता, अंत में जो मति उत्पन्न होती है उसी के अनुसार आगे शरीर में आना पड़ जाता है। शरीर तो किए कराए कर्मों के अनुसार मिलता है, लेकिन न्याय क्या है, जहाँ आशा तहाँ वासा। उधर ही आता है, सांप बिच्छू बन के आ जाता है, चूहा बिल्ली बन के आ जाता है, पेड़ पौधे बन के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है, लेकिन शरीर तो किए कराए कर्मों के आधार पे मिलता है। न्याय क्या है, जहाँ आशा तहाँ वासा। इस तरह से इसीलिए आप वही कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि दीवाने मन भजन बिना दुख पे हों, क्योंकि संत महात्मा दूसरों को समझाने के बजाय अपने आप को ही समझाते हैं कि हे दीवाना मन। दीवाना कहते हैं पागल, कि हे पागल मन, तो जिस सामान को अपना बनाए बैठा है, रात दिन जिसकी याद में इतना अमल समय बर्बाद कर रहा है, कहते हैं उसके लिए तुझे दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो सामान तुम्हारे नहीं है, वो काल और माया के हैं। क्योंकि तुम तो आने के समय भी खाली हाथ आए थे, जाने के समय में भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। ना कोई कुछ लेके आया, ना कुछ कोई लेके जाएगा। तो लेकिन मन जो है दुनिया के सामान से इतना उलझा हुआ है, सोचते हैं भाई चलो आज नहीं कल भजन कर लेंगे, या उम्र में कर लेंगे, 60 के बाद में वही काम कर लेंगे। लेकिन कहते जो आज नहीं किया वो कल क्या करेगा, जो आज मन नहीं कर देता है कल भी वो मन रहेगा ही। तो कहते भाई इसलिए वही कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि हे मन, भजन बिना दुख पे हों, तो भजन के बगैर तो बहुत दुख पाएगा। क्या होगा, पहला जन्म भूत को पे हों। कहते हैं कि जो पहला जन्म जो है, हाँ जो है कि भूत का मिलेगा, और 7 जन्म दुख भोगना पड़ता है। एक भजन के बगैर मानव शरीर छोड़ के जाने के का परिणाम क्या होता है, 7 जन्म दुख के सागर में आत्मा गिर जाती है। तो पहला जन्म तो भूत का मिलता है, भूत और पिशाच। कहते हैं वो कितनी बुरी योनि होती है। खाने पीने के लिए दूसरों के शरीर पे इसको जाना पड़ता है, दूसरे का आधार लेना पड़ता है। और मंत्र तंत्र वाले क्या करते हैं, चप्पल और बोर्ड से पिटाई करते हैं मंत्र के जरिए, वो सब उसको ही पड़ता है।
बड़ा दर्द होता है। तो कहते इस तरह से ये आत्मा एक आस बसात ही, कहते हैं कि भजन ना करके दुनिया के सामान से प्रेम लगा करके इसकी ये दुर्गति होती है। भूत प्रेत के शरीर में जाता है। देखो सावन सिंह महाराज जब नौकरी के समय में इंजीनियर थे, नाम लेने के बाद तो उन्होंने एक बंगला लिया था। वो बंगला उनको ऐसे जगह मिला था कि बंगले के पीछे एक बबुल का पेड़ था, तो उस पर एक भूत रहता था। तो जो भी सावन सिंह महाराज जी के दर्शन के लिए लोग संगत आती थी तो उसको दिखाई देता था भूत। तो वो लोग डरते थे कि हम बाल बच्चे वाले हैं और यहाँ भूत रहता है, कभी हम लोग को पकड़ ना ले। तो कुछ लोगों ने बाबा जी से जाके विनती किया, महाराज ये जगह अच्छा नहीं, यहाँ भूत रहता है, आप ये जगह बदल दो, चेंज कर दो, आप दूसरी जगह क्यों नहीं लेते। हम लोग आते हैं, वो पेड़ के ऊपर दिखाई देता है, बबुल के पेड़ के ऊपर। हमें डर लगता है कि कहीं हमारे ऊपर हमारे पकड़ ना ले। तो महाराज हंस के कहते थे, नहीं भाई, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुमको कुछ तकलीफ नहीं देगा, वो आज से नहीं बहुत पहले से है, वो तो इस बिल्डिंग का राखन करता है। तो कहते हैं कि वो एक मुसलमान फकीर है, पिछले जन्म का है, तो मुसलमान फकीर साधु, लेकिन कोई आस बसात, कोई कारण बसात उसको भूत का शरीर मिल गया। तो उसको कुछ भक्ति के कारण से उसको पता है कि ये महात्मा है और यहाँ इनके दर्शन पर्शन से हमारी मुक्ति मिलेगी, तो वो भी दर्शन के ख्याल से यहाँ पड़ा हुआ है। तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो अच्छी आत्मा है, कोई कारण बसात भूत के शरीर में आ गई है। तो कहते हैं भाई, इसीलिए वही आप इशारा देते हैं कि एक जीव भजन के बगैर जो कुछ भी कर्म करता है और दुनिया के सामान से प्रेम प्यार लगा के ही उसको इसे निचली दुर्गति में पैदा होना पड़ता है। तो वही आप इशारा देते हैं कि पहला जन्म भूत को पई हो, 7 जन्म पछताई हो, फिर 7 जन्म पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि भूत के शरीर से भी छुटकारा नहीं मिलता है और भी उसको 6 शरीर और निचले शरीर में पैदा होना पड़ता है। उसका कबीर साहब ने इसमें बड़ा अच्छा वर्णन किया है जी। कांटे पर ले पानी पहियो, प्यास नहीं मरे देहो। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई भूत प्रेत के शरीर में उसको बहुत तकलीफ होती है आत्मा को, क्योंकि पेट भर खाना नहीं मिलता है। आज उसके ऊपर, कल उसके ऊपर, कल तीसरे के ऊपर और उसके ऊपर जाते रहता है। ये मंत्र तंत्र वाले जो है तरह तरह से मंत्र पढ़ के उसको सोटे मारते हैं, चप्पल से मारते हैं, बुढ़ से मारते हैं, भगाते रहते हैं। तो खाने पीने के बड़ी दिक्कत होती है। तो कहते हैं ऐसी परिस्थिति में देखो, एक महात्मा थे और वो भजन अभ्यास में बैठे हुए थे एक मंदिर के अंदर। तो गांव का एक प्रेमी उनको खाना पीना लाके बना के घर से लाके देता था एक टाइम। वो महात्मा खाते थे और भजन बंदगी में लगे रहते थे। तो कोई कारणवशात उस बंदे को, माने जो सेवा करता था वो भगत को, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। और वो बड़ा प्रेमी आत्मा था, तो उसने सोचा अगर मैं चला जाऊंगा तो महात्मा को खाना पीना कौन पहुंचाएगा, इनकी कौन सेवा करेगा। तो वो कहता है, महाराज मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाने का समय आ गया, मैं आपका हुक्म चाहता हूँ। महात्मा कहे, बेटा जाओ, मैं आपके आधार पे नहीं हूँ, मैं मालिक के आधार पे बैठा हूँ, वो मुझे ज़रूर खाना देगा, आप जाओ। लेकिन उस बंदे को समाधान नहीं। उसने क्या किया, महात्मा को नमस्कार करके अच्छा 20 रुपया देने लग गया। तो वो जमाने में ये पेपर के नोट नहीं थे, चांदी के सिक्के थे। 20 रुपया देने लग गया कि महाराज 10 दिन
आपको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मंगा के ला के, दुकान से मंगा के, मिठाई मंगा के, कुछ और मंगा के ला के खा ले, तो वो कहते हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, तो लेके जा। तो उसने सोचा महात्मा लेंगे नहीं, तो उनके सामने थोड़ा दूर पे मंदिर के एक खड्डा खोद के उधर दबा गाड़ दिया और कहता है कि महाराज देखो मैं इधर रख के जा रहा हूँ, आपके मंदिर के सामने इतना खड्डा खोद के सामने, उनके सामने ही गाड़ दिया और कहता महाराज इधर पैसा पड़ा है, आप नहीं लेते हैं तो कभी ज़रूरत पड़ी तो इसमें से निकाल के आप खर्चा कर लेना। वो तो चला गया गाड़ के, और महात्मा को पैसे से क्या पड़ी थी, वो अपना भजन सुमरन करते रहे, लेकिन पैसा रखने से उनको एक जवाबदारी हो गई उनका ख्याल उसके ऊपर जाने लगा। तो इस तरह से उस तरफ ख्याल रख के अकस्मात उनका चोला छोड़ने का समय आ गया। तो बोलते अरे मैं तो जा रहा हूँ, ना मालूम कोई पैसा निकाल के लेके जाए, और उस तरफ ख्याल गया तो वो भूत बन के आके उधर बैठ गए महात्मा जहाँ आशा तहाँ वासा। तो अब जब कोई वहाँ पे आवे, वहाँ पे आवे बैठे बैठे तो उसको चपखड़ाओं की आवाज़ आती थी, तो डर के मारे कोई वहाँ रात को आता नहीं था। तो जब वो 10 दिन के बाद में आया तो उसको पता लगा कि महात्मा तो चल बसे, तो उसको बड़ा दुख हुआ प्रेमी को, और वहाँ पे गया तो उसको भी वो खड़ाऊं का आवाज़ आने लगा रात को। तो सोच लिया, कुछ लोगों से बात सुन भी रखी थी, तो उसने सोचा कि यहाँ कौन आ सकता है। तो बाद में उसने प्रार्थना किया, क्योंकि उसने काफ़ी दिन सेवा किया था, कि महाराज अगर आप ही हैं तो हमको दर्शन दो। तो साधु उनको प्रकट होकर दर्शन दिया। तो कहते हैं कि महाराज आपकी ये हालत क्यों? कहते हैं कि जो तूने पैसा रखा था, जाने के समय मेरा आस ख्याल उसके ऊपर गया और मुझे भूत के शरीर में आना पड़ा तो बाद में इसको तो निकाल ले और ले जाके कोई जगह पे लगा दे, कोई काम में लगा दे। तो बाद में वो प्रेमी उसको वहाँ से निकाल के जहाँ गाड़ के रखा था उसको ले जाके कोई काम में लगा दिया, और फिर तब से वो आवाज़ नहीं सुनाई दिया, वहाँ से वो उनका वो समय छूट गया, शरीर छूट गया। तो कहते आशा बड़ी बुरी चीज़ है। आशा छोटी सी ही आशा होती है, लेकिन कितना तकलीफ़ और मुसीबत का जीव को उसका सामना करना पड़ता है। तो वही आप इशारा देते हैं कि लोग मंत्र तंत्र वाले क्या करते हैं, पानी मंत्र पढ़ के मारते हैं, कांटे के झाड़ी से मारते हैं, तरह तरह से दुख देते हैं। भूत बनने का डंडे खाना, चप्पल खाना, कहते इस तरह से एक के ऊपर दूसरे, दूसरे से तीसरे के ऊपर इस तरह से घूमना पड़ता है, लेकिन कहीं शांति नहीं मिलती है जी। दूजा जन्म सुहागा पेयो बाग बसेरा ले हो टूटे पंत बाज मड़राने अध पड़ प्राण गए हो। फिर आप उदाहरण देते हैं कि भाई दूसरा जन्म कौन सा मिलता है? कहते हैं तोते का जन्म। दूसरे जन्म में बाजीगर का तोता बन जाता है, किसी के पिंजरे में कैद हो जाता है। वो क्या करता है, जो आदमी वो शिकारी के हाथ में मिलता है, शिकारी उसको बेच देता है, जो लोग पालते हैं वो उसके पंख काट देते हैं कि कभी बाहर निकले तो भाग नहीं जावे तो उसके पंख काट देते, और इस हालत में उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। हमेशा के लिए पिंजरे में कैद हो जाता है, बंधन में पड़ जाता है। जो स्वतंत्र बगीचे में तरह तरह के फल फूल खाते घूमने वाला पक्षी बंधन में पड़ जाता है और सारी जिंदगी दुख में उसका बीतता है। तो वही आप कहते हैं दूसर जन्म सुआ का पै हो। हाँ, तो कहते हैं कि इस तरह से जंगल में बसेरा होता है और किसी के हाथ में मिल जाता है, क्योंकि कर्म में कुछ ऐसे बुरे होते हैं, और उसके पंख वो काट देता है। बाद में बाज पक्षी
कभी बाहर भी निकल के गया तो उड़ने को होता नहीं, बाज पक्षी झपाटा मार के अपना आहार बना लेता है, और इस तरह से बड़े दुख में उसको दूसरा शरीर भी त्याग करना पड़ता है, यानी उसमें भी उसको शांति और सुख नहीं प्राप्त होता है। जी। बाजी घर की बानर होई हो, लकड़ी न नाचे नचे हो। उसके बाद में फिर कबीर साहब कहते हैं इस आत्मा को तीसरे कौन सा जन्म में मिलता है जो, तो कहते हैं बंदर का, बाजीगर का बंदर, मदाड़ी वाला बंदर का शरीर मिलता है। माने किसी मदाड़ी के हाथों में मिल जाता है, नचाने वाले के। वो क्या करता है, इस गले में रस्सी बांध देता है और जो सबके सभा के सामने इसको कहते हैं कि नचाता है, तरह तरह से खेल और तमाशा दिखाता है, और फिर बाद में भीख मांगने के लिए भेजता है और पेट भर खाना भी नहीं देता है। इस तरह से उस बेचारे को एक बंधन में पड़ जाता है। वो भी बंधन में ही पड़ा हुआ शरीर है, बाजीगर के हाथ में मिल गया, बंधन में पड़ गया। स्वतंत्र पेड़ पेड़ पे घूमने वाला बंदर कहते कैद में पड़ गया। तो कहते इस तरह से तीसरा जन्म बाजीगर का बंदर हो जाता है, और बाद में उसको भीख मांगने के लिए अपने पेट के खातिर उस बंदर को बंधन में बांध के तरह तरह से नाच नचाते हैं, पैसे मांगते हैं। तो इस तरह से तीसरा जन्म में उसका दुख में ही चला जाता है, उसमें उसको शांति नहीं होती है। क्यों ये सब जीव को तकलीफ क्यों भोगना पड़ता है? भजन बिना दुख पे हों, मालिक के भजन बंदगी के बगैर। तो वही आप इशारा देते हैं कि देखो भाई, और भी 7 जन्म का कबीर साहब ने वर्णन किया है कि जीव एक भजन के बगैर जो इतना अमूल्य मानव शरीर छोड़ के जाता है, किस किस तरह से और शरीरों में जाके दुख भोगता है। क्योंकि ये नरनारायणी शरीर है, परमात्मा ने इसके अंदर अपने सारे अमूल्य धन दौलत रख के आप खुद अंदर बैठा है, अपने पास जाने का रास्ता भी इसी के अंदर रख के भेजा है। वही हमें संत सदगुरु बताते हैं। वो ये नहीं कहते हैं भाई जंगल पहाड़ों में जाके बैठ जाओ, आश्रम में आके रहो, कहते भाई दुनिया में रहो लेकिन भजन करो। सवेरे उठ के 2-2.5 घंटे रोज बैठो, ये उससे क्या होगा, आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा, आपका इस दुनिया में आना सफल हो जाएगा। अगर भजन नहीं करेंगे उसकी क्या दुर्गति होती है। फिर कबीर साहब जी कहते हैं जी, ऊंच नीच से हाथ पसरी हो, मांगे भीख न पे हो। वही आप कहते हैं कि बंदर का शरीर पाके तरह तरह का तमाशा भी दिखाते हैं, फिर कहते हैं जाओ मांग के लाओ। तो ऊंचे नीच कहते हैं, वहाँ पे सब खड़े रहते हैं, सबके सामने जाके वो बेचारा हाथ फैलाता है, उसको कुछ अपनी ज़रूरत नहीं, इनकी ज़रूरत के लिए तो इस तरह से वो हमेशा के लिए बंधन में दुखी हो जाता है जी। फिर वही आप इशारा देते हैं कि भाई चौथा जन्म कहते हैं तेली का बैल, तेली के बैल के घर में, माने उसके उस शरीर में आना पड़ता है। देखो तेली के बैल को क्या करते हैं, आँख पे पट्टी मार देते हैं और एक डंडा लगा देते हैं, उसको तो दिखाई तो देता नहीं, और वहीं वो सारा दिन चक्कर लगाते बैठता है। सोचता है कि मैंने 50 किलोमीटर चला, 100 किलोमीटर चला, लेकिन रहता उसी जगह पे सारा जिंदगी उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं तो कहते भाई इस तरह से तेली का बैल बड़ा दुखी होता है, क्योंकि चक्कर लगा लगा के अगर आंख पे पट्टी नहीं होए तो उसको चक्कर आ जाएगा, इसके लिए तो उसको दिखाई नहीं देता है और उसको कोई हकालने की जरूरत नहीं। एक डंडा मार दिया तो सोचता है पीछे कोई है बोल के चलते रहता है, क्योंकि आंख पे पट्टी लगी है तो इस तरह से वो बड़ा दुखी हो जाता है तेली का बैल के जैसा। तो कहते हैं कि जो चौथा शरीर
तेली के बैल के शरीर में उसको भुगतना पड़ता है और बड़ा दुखी समय होता है। सारा दिन उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं, थोड़ा भी बैठने का भी समय नहीं मिलता है और इस तरह से वो जीव दुखी हो जाता है। जी। पंचवा जन्म ऊंट के पे हो, बिन तोले भोज लदी हो, बैठे से तो उठे ना पे हो, घुरछ घुरछ मरी गई हो। फिर वही आप कबीर साहब जी कहते हैं 5वां जन्म ऊंट का मिलता है। अब देखो, एक भजन के बगैर जो चोला छोड़ करके इतना अमूल समय दुनिया की चीज़ से प्रेम प्यार लगा के जाता है, उसकी क्या अवस्था होती है। वही कबीर साहब इशारा देते हैं कि पहला भूत का शरीर में दुख भोगता है और फिर तोते के शरीर में, फिर बाजीगर का बंदर के शरीर में, फिर तेली के बैल के शरीर में उसको चक्कर लगाना पड़ता है, फिर 5वां कहते हैं ऊंट के शरीर में। वो भी बड़ा दुखी शरीर होता है ऊंट का, क्योंकि पहले मैंने देखा बचपन में हमारे यूपी जैसे प्रांतों में रोड नहीं होते थे, छोटे छोटे रास्ते होते थे खेती के, तो वहाँ ऊँटों से ईंट जो है ऊँट के ऊपर लेके आते थे, रेत और ईंट, क्योंकि रोड नहीं थे, साधन नहीं था कोई लारी विरी आने का, तो ऊँट के ऊपर ही ऊँट का बहुत बड़ा काम चलता था उस समय। तो लोग ईंट जो है, रेत और बाकी सामान जो है ऊँटों के ऊपर लेके आते थे। तो ऊँट के ऊपर इतना लोड कर देते हैं, उनको अंदाज तो रहता नहीं, और खड़ा होकर तो लोड तो कर नहीं सकते, बैठना पड़ता है उसको, और इतना ज़्यादा लोड उठा देते, ऊपर रख देते हैं और फिर मारते हैं, उसको खड़ा होने में तकलीफ होता है, चिल्लाता है और कितना ये करता है, लेकिन उनको कोई ये नहीं, ऐसे ही सोटा मारते रहते हैं और ऐसे ही उठना पड़ता है उसको लेके। तो कहते इस तरह से बड़ा दुखी, उनको ये अंदाज नहीं होता है भाई कितना सामान लोड करना है, और इस तरह से वो भी जो शरीर है वो दुख में ही चला जाता है। तो ऊँट के शरीर में 5वां जो है, इस आत्मा को ऊँट के शरीर में जा कर के दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि महात्मा जो कुछ भी कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं, या तो डराने के लिए नहीं। देखो महात्माओं ने नरकों का भी बयान किया है, 27 नरक हैं, 27 नरक में 28वां जो है पितृलोक, जो है कि बैतरनी, जब सारा नरक भोग लेता है जीव 27 नरक भोगने के बाद में, तो उसको बैतरनी नदी पार करके पितृलोक में आत्मा जाती है। तो वो पितृलोक भी एक नरक ही है, वो 28वां नंबर नरक है। तो इस तरह से ये जैसे जैसे जीव यहाँ पे कर्म करता है, अंदर में उसको शिक्षा भी ऐसे ऐसे मिलती है। जलते हुए खंभे होते हैं, बहुत मोटे मोटे खंभे होते हैं लोखंड के, एकदम लाल, उसके करीब 10 फीट दूर से भी उसको आँच लगती है जीव को, और उसको ले जाके कहते इसको आलिंगन करो। उस जलते हुए खंभे को आलिंगन कराते हैं यमदूत, और वो भी कौन से शरीर में दुख देते हैं। स्थूल शरीर तो हम यहाँ फेंक के चले जाते हैं, आत्मा सूक्ष्म शरीर में जाती है, और जो यमलोक में दंड दिया जाता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर कैसा होता है, खाली हाथ भी लगाए तो दर्द होता है इतना नाजुक होता है, और ऐसे शरीर में नरकों का दंड दिया जाता है। बताओ जीव की क्या हालत होती है, जिसको देख के महात्माओं का रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही राजा जनक, आप अष्टावक्र मुनि से ज्ञान मिला था, ज्ञानी थे, विदेही थे। जब आप का काम पूरा हो गया, आप शरीर छोड़ के जाने के समय रास्ते में नरक आया। आत्मा चढ़ाई के समय में नरक भी आता है। तो वो जब नरक की तरफ गए, देखने बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था, त्राही त्राही मची हुई थी। राजा जनक को ख्याल आया
क्या बात है, इतना जीव तड़प रहा है, इतना आवाज कर रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, क्या बात है। वो नरक में चले गए देखने के लिए। तो वहाँ पे यमदूत तरह तरह के उसको तकलीफ दे रहे थे। किसी को कुंभी नरक में डाले थे, किसी को और कोई बड़े बड़े पक्षी रहते हैं वो इसको नोच नोच के खा रहे थे, कोई सांप सब लपेट लपेट के नोच नोच के खा रहे थे, तरह तरह के तकलीफ दिए जा रहे थे। वो देख के इनको बड़ा दुख हुआ। तो आप धर्मराज के पास जाके राजा जनक प्रार्थना करते हैं कि महाराज इन जीवों का भी उद्धार हो सकता है, जो आज नरकों में दुख भोग रहे हैं इनका भी उद्धार हो सकता है। तो राजा और धर्मराज ने कहा हाँ हो सकता है। अगर कोई संत महात्मा अपने नाम की कमाई इनको दे दे तो इनका भी बेड़ा पार हो जाए, उद्धार हो सकता है। तो आप महात्मा थे, आपने वहीं आसन लगा लिया, 2.5 घंटा भजन किया और 2.5 घंटा सुमरन करके 2.5 घंटे सुमरन की ताकत नर की जीवों को अर्पित कर दिया। तो सारा नरक खाली हो गया। सारे जीव जो नरक में दुख भोग रहे थे वो मृतलोक में आ गए। 84 के अंदर नरक दुख से छुटकारा मिल गया। तो वही कहते हैं, गुरु नानक ने अपने वाणी में भी लिखा है, धन धन राजा जनक थे जो सुमरन किया विवेक, एक घड़ी ते सुमरन ते पापी तरे अनेक, ऐसा सुमरन जान के संतन पकड़ी टेक, नानक सुमरन सार है बिसरे घड़ी ने एक। कहते भाई उन्होंने तो विवेक सुमरन किया था। विवेक का मतलब 7वें चक्कर का सुमरन था। जब हमारी रूह 7वें मंडल में आ जाती है, ज्योति प्रकट हो जाती है, गुरु प्रकट हो जाता है, ज्योति प्रकट हो जाती है, तब इसे पता लगता है कि भाई मैं कौन हूँ, क्योंकि आत्मा का दर्शन होता है। इसको पता लग जाता मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, शरीर तो किराए का मकान है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। कहाँ पता लगता है? 7वें चक्कर में आने पे। तो उसको विवेक ज्ञान कहते हैं। तो आत्मा का दर्शन हुआ था, सच्चा आत्मज्ञान नहीं। सच्चा आत्मज्ञान पारब्रह्म में होता है। जाके मानसरोवर स्नान करके आत्मा एकदम नंगी हो जाती है, निर्मल हो जाती है। वहाँ न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, आत्मा शब्द रूप है, प्रकाश रूप है, और उसमें अपना 12 सूर्य का प्रकाश चमकने लगता है पारब्रह्म में। वहाँ जाके आत्मा नंगी होती है। और यहाँ तो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है 7वें मंडल पे, लेकिन पारब्रह्म में कोई शरीर नहीं, आत्मा एकदम निर्मल हो जाती है। तो जा करके उनको वो आत्मज्ञान माने कि आत्मा का दर्शन हुआ था। 7वें मंडल तक पहुंचे थे जनक महर्षि, लेकिन फिर भी उन्होंने 2.5 घंटे का सुमरन दिया, विवेक सुमरन। तो पापी, सारे नरक पापी खाली हो गए, माने पार हो गए, तर गए। तो वही गुरु नानक ने वाणी में कहा है कि एक घड़ी ते सुमरन ते पापी तरे अनेको, ऐसा सुमरन जान के संतन पकड़ी टेक, नानक सुमरन सार है। संतों का सार सुमरन है। ये तो विवेक सुमरन था और वो सार सुमरन है। सार सुमरन का सतलोक का, सतलोक सचखंड का है। सार कहते हैं जिसको सहज अवस्था कहते हैं। अब कहते हैं ये सारी अवस्थाएं हैं, तुरिया, तुरियातीत, तुरियातिमतीत, और फिर जो है उसके बाद सहज। सहज बड़ी ऊंची चीज है। सहज अवस्था सतलोक सचखंड में होता है। तो तुरिया जो है 7वें चक्र का है, उसके ऊपर ब्रह्म तक तुरियातीत, पार ब्रह्म तक तुरिया अतीत, और उसके आगे सहज समाधि। संत जो सतलोक सचखंड जाते हैं उनकी सहज समाधि होती है। यहाँ सत्संग भी करते रहते हैं, वहाँ अपने शिष्यों की संभाल भी करते रहते हैं, चाहे वो अमेरिका, अफ्रीका, जापान, जर्मनी, इंडिया, कहीं भी हो। गुरु एक होता है, शिष्य लाखों होते हैं। तो वो यहाँ सत्संग भी करते रहते हैं, वहाँ उनकी रक्षा भी करते रहते हैं, सहज समाधि। और वहाँ परमात्मा से भी मिले होते हैं, और वो टूटती नहीं, तार टूटता नहीं, वो सहज है। सहज बड़ी ऊंची चीज है, वो खाली संतों का ही है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि इस तरह से महात्मा जो कुछ कहते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं, वो डराने के लिए नहीं।
तो वही कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि मन भजन बिना दुख पइयो, हे मन अगर तू मानव शरीर पाके भजन नहीं किया तो देख तेरे को इस तरह का दुख भोगना पड़ेगा। पहला जन्म तो भूत प्रेत के शरीर में जाएगा, दूसरा किसी पिंजरे का तोता बनेगा, और तीसरा जो है बाजीगर का बंदर बनेगा, चौथा तेली का बैल बनेगा, पांचवा ऊंट का शरीर मिलेगा। ऊंट का शरीर कहते हैं वो भी बड़ा दुखी शरीर होता है, कितना हद से ज़्यादा कुछ वजन डाल देते हैं, बेचारा उठ नहीं पाता है, सोटे लगते रहते हैं। और इस तरह से वो भी शरीर बड़ा दुखी और दुख और मुसीबत में उसका समय बीतता है जी। धोबी घर के गधा होई हो, खटे घास ना पे हो, लादी लादी आप चढ़ बैठे, ले घाटे पहुँचे हो। तो वही आप इशारा देते हैं, छठवां जन्म गद्दे का मिलता है, धोबी का गद्दा। गद्दे तो बहुत होते हैं, लेकिन धोबे के गद्दे की कुछ विचित्र हालत होती है। बहुत बुरे कर्म होते हैं, बहुत बुरे कर्म होने के कारण से ही वो धोबी के हाथों में गद्दा मिलता है। देखो कितनी चाकरी, कितना काम लेते हैं, उसके ऊपर गट्ठर भी दोनों तरफ बांध देते हो, उसके ऊपर उछल के बैठ भी जाते और कहते हैं यहाँ वहाँ तक चाकरी करवाते हैं, घास काट के डालते नहीं, ले जाके घाट पे छोड़ देते हैं, मरो चलो या मरो। तो कहते हैं इस तरह से कभी कटा हुआ घास नहीं मिलता, उनको आराम नहीं मिलता है, क्योंकि उनको सारा दिन फुर्सत नहीं, कपड़ा धोना पड़ता है। और ये बेचारा खाली अपने मुंह से जितना घास खा सकता है उतना खा के और उपवास चाकरी करता है। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई छठवां जन्म गधे का मिलता है, धोबी का गधा। तो कहते इस तरह से और बहुत दुख में उसको अपना जीवन बिताना पड़ता है, और ऐसे ही वो जीव वो भी चोला छोड़ जाता है। तो वही कहते हैं इस तरह से एक भजन के बगैर इंसान माने एक आत्मा की ये दुर्गति होती है कि भाई जो भी शरीर में जावे वहाँ दुख ही दुख मिलता है, शांति नहीं, आनंद नहीं। हालांकि गद्दे और भी होते हैं, उनको सुख भी होता है, घास भी काट के ला के डालते हैं उसको और स्नान कराते हैं, तरह तरह से अच्छी तरह भी पालते हैं, लेकिन धोबी का गद्दे का हालत भी विचित्र होती है। तो कहते हैं कि आगे जो है छठवां जन्म धोबी का गद्दा बनता है, और इस तरह से सारा दिन चाकरी करवाते हैं, और फिर कटा हुआ घास भी चारा भी नहीं ला के डालते हैं, और ऐसे ही पैर छान के छोड़ देते हैं, आज़ादी में घूम भी नहीं सकता है। और इस तरह से घूर घूर के अंदर अंदर दुखी होकर के बेचारा वो भी चोला छूट जाता है जी। पंची मातो को होई हो, करर करर गुहरे हो, घोड़े के जाई मेला पर बैठो, गहरे चोंच लगी हो। फिर और भी इशारा देते हैं, फिर सातवां जन्म कौवे का मिलता है। पक्षियों में सबसे कनिष्ठ नीच जात का कौवा ही होता है, जो हमेशा गंदगी चीजों के ऊपर अपना चोंच मारता है। बड़ा दुखी शरीर होता है, और जो भी देखता है वो उसको पत्थर ही मारता है, सामने बैठने भी नहीं, क्योंकि उसकी आवाज बड़ी कर्कश होती है। कोयल बोलती है, लोगों को खुशी होती है, सुनते हैं, लेकिन वही कौवा बोलता है तो लोग पत्थर मारते हैं, क्योंकि उसकी आते भी बुरी होती है। पक्षी के ऊपर जानवरों के ऊपर बैठ करके उसको घायल करता है, उसको और भी नुकसान देता है, खोदता है, जानवरों के पीठ के ऊपर घायल कर देता है। और कोई भी चीज़ ऐसी वैसी हो तो इसलिए उसको आने नहीं देते हैं। कौवे का जन्म ही बहुत ऐसा होता है। कोयल
चालाक होती हैं। कोयल कभी भी अपने घोंसले में आप अंडा नहीं देती। जब कोयल को अंडा देना होता है तो कौवे के घोंसले में जाती है। जब कौवा दोनों बाहर गए होते हैं वह अंडा दे के चली आती है। ये कौवा आने के बाद इसको दिमाग कम होता है, ये सोचता है मेरा ही अंडा है, और उसको बैठ के पालन करता है। उसको अंडे को सेकता है, गर्मी देता है, और जब अंडा पक जाता है, बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो इधर उधर से चारा चुंग चुंग के लाके उसको पालता है कौवा, और कोयल उधर ही चक्कर लगाते बैठती है। जब तक कि वो बच्चा उसके पास नहीं आ जाता है, वही एरिया में कोयल बोलते घूमती है रात दिन, उसको अपने बच्चे की तरफ है। और वो पी कहाँ वो जो है कि वो कोयल जो है अपना आवाज़ देते रहती है। जब वो बच्चे को पंख आ जाता है, उड़ने के लायक हो जाता है, तब कोयल आके जब पास में बोलती है तो उसको अपने अपनत्व का ख्याल आता है, अरे मैं कौवा नहीं, मैं कोयल हूँ। और उड़ के वो कौवे का साथ छोड़ के अपने कोयल के पास चला जाता है, माँ के पास चला जाता है। इसको बड़ा दर्द होता है कि मेरे बच्चे को लेके जा रहे हैं। इसीलिए वो कौवा कोयल को देखता है तो उसको होता नहीं, मारने को दौड़ता है। और कोयल इस तरह से चालाकी करती है, कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है, सारा पालन पोषण कौवा करता है। जब बड़ा हो जाता है तो अपना बुला लेती है, अपने कुटुंब में मिला लेती है। तो कहते भाई ये ऐसे ही संत महात्मा, वो भी सतलोक सचखंड से अपने आत्मा को परमात्मा जो भेजता है, वो भी इसी काल के दायरे में ही रहते हैं, एक कुटुंब परिवार में। लेकिन जब वो समय आता है तो संत वो परमात्मा अपने बंदे को भेजता है, संत महात्माओं को भेजता है, और वो उनको सत्संग के जरिए जागृत कर देते हैं, और उनकी आवाज़ के ऊपर उनको भरोसा आ जाता है संस्कारी आत्माओं को, और वो संतों के शरण में आ जाते हैं, और इनके बताए हुए रास्ते पे चलने लग जाते हैं, और संतों के साथ सतलोक सचखंड चले जाते हैं काल देश छोड़ के। तो कहते हैं इनको सच्चाई का पता लग जाता है, भाई ये देश बेगाना है, काल और माया की नगरी है, हमारी नगरी सतलोक सचखंड है। जो परमात्मा का देश है वही हमारा देश है, ये काल और माया की नगरी है। इस दुनिया में ना आज तक किसी को सुख शांति मिला, ना कभी मिलेगा। जो सच्चा सुख शांति है आपके देश में है, जहाँ जाके हमारी आत्मा परमात्मा बन जाती है। तो कहते हैं इस तरह से संत भी अपनी आत्माओं को दुनिया में भेजते हैं काल के दायरे में, लेकिन जब उसका जागृताई का समय आता है, संत आकर के अपना संदेश सुनाते हैं, उसको भरोसा आ जाता है, और ऐसी आत्माएं संतों की शरण में आ जाती है, और संतों का शरण लेकर के ये अपने घर पहुंच जाती हैं, सतलोक सचखंड चली जाती हैं। तो कहते भाई यही काल के जीव और दयाल के जीवों में फर्क होता है। ऐसे संस्कारी आत्माएं जब दुनिया में अवतार लेके आत्मा ने जन्म लेती हैं, वो भी हमारे आप जैसे ही रहती हैं, लेकिन समय पे महात्मा उनको जागृत करते हैं, और उनको संतों के वाक्य के ऊपर भरोसा आ जाता है, और वो उसके अनुसार चलने लगते हैं, और वो चल करके पार हो जाते हैं। और जो संस्कारी, जिनके संस्कार नहीं हैं, अज्ञानी जीव, हमारे जड़ जीव, उनको भरोसा नहीं आता संतों के वाक्य के ऊपर, और भरोसा नहीं आ पाता है, और इसीलिए वो उनकी दया मेहर से दूर रह जाते हैं। तो वही आप इशारा देते हैं कि 7वां जन्म इसको क्या होता है, कौवे का मिलता है। कौवे के शरीर में भी इसको दुख भोगना पड़ता है, और जाके गंदगी के ऊपर अपना चोंच गड़ाना पड़ता है। इस तरह से जहाँ भी जावे तो लोग पत्थर लेके मारते हैं दुखी शरीर में, और इस तरह से खाने को बराबर मिलता नहीं, और इस तरह दुखी शरीर में ही वो जीव बेचारा फिर भी वो अपना शरीर छोड़ करके कहते हैं फिर 84 के जेल खाने में जाता है। 7 जन्म दुख भोगने के बाद फिर 84 का चक्कर, फिर ना मालूम कब ऐसा सुंदर मानव शरीर का समय मिले या ना मिले। इसीलिए महात्मा कहते भाई ये नर नारायणी शरीर है, परमात्मा ने दया करके हमें अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए चांस दिया है। अगर इस शरीर में हम बैठ करके अपना भजन सुमरन नहीं किया
मालिक का भजन सुमरन से प्रेम प्यार नहीं किया तो क्या क्या तकलीफ आता है, माने किस किस तरह से आत्मा दुखी हो जाती है, कबीर साहब ने इस वाणी के अंदर बड़ा खुलासा किया है जी। सत्य नाम की न करी हो, मन ही मन पछते हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नरक निशानी पे हो। तो वही अंत में कबीर साहब जी क्या कहते हैं कि जीव जब सत्यनाम से को भुला देता है, सत्यनाम से प्रेम प्यार नहीं करता है, तो ये जीव हमेशा के लिए दुखी हो जाता है, जाके 84 लाख जीव जो नहीं और नरक में गिर जाता है, और नरक का भोग करके फिर ना मालूम कब ऐसा सुंदर मानव शरीर का समय मिले या ना मिले। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि क्यों ये दुर्गति इस आत्मा की होती है, एक सत्यनाम को बुला के, एक सत्यनाम का याद रहे। कहते हैं भाई सत्यनाम एक ऐसी चीज है जिसका सुमरन करके कैसे कैसे पापी तर गए। देखो महाराज ने भजन में भी लिखा है, गण का अजामिल जैसे पापी, नाम अनेकन तारी, पतित पावन नाम निर्मल, तुम क्यों चले बिसारी। कहते भाई गण का वेश्या थी, अजामिल पापी था, सदन कसाई था, ऐसे ऐसे पापियों को भी नाम सुमरन करके उद्धार हो गए। भाई आपका उद्धार क्यों नहीं होगा, लेकिन करके तो देखो। भाई नहीं करोगे कामयाबी कहाँ से मिलेगी। तो इसीलिए भाई जो लोगों ने भाई नाम से प्रेम प्यार किया, नाम का सुमरन किया, ऐसे लोग ही महात्मा हुए। तुकाराम जी भी नाम का सुमरन करके देखो। समर्थ रामदास स्वामी जी वो हनुमान के भक्ति करते थे पहले, तो हनुमान प्रकट होकर उनको दर्शन देते थे समर्थ रामदास स्वामी को। तो एक बार स्वामी जी को क्या हो गया कि मेरे कारण से इन सब को दर्शन हो जाए हनुमान जी का तो बड़ा अच्छा है, लोगों को भी दर्शन मिल जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि महाराज आप मेरे अकेले को दर्शन देते हो, मैं सभा बुलाता हूँ, आप सबको दर्शन दो जिससे लोगों को भरोसा हो जाए कि हनुमान जी हैं बोल के। बोला अच्छा ठीक है बुलाओ। हनुमान जी ने उनको दर्शन दे के बोला, बस शिवाजी के गुरु थे, उनको क्या कमी थी, आर्डर दिया, टेंट वेंट लग गए और दरी बरी बिछ गए, माइक गाने बजाने चालू हो गए, माइक भी सब आके लग गया। महाराज आए, बहुत सभासद आके बैठी हुई थी, आप कीर्तन चालू किया। जब तक कीर्तन करते रहे हनुमान जी दर्शन नहीं दिए, और कीर्तन करते करते आप मस्ती में आ गए, खड़े होके नाचने लग गए मस्ती में शरीर के सुध विधि भूल गए। अब जब भजन कीर्तन बंद हो गया, नाचने में मस्त हो गए, आप उनके ध्यान परमात्मा के ध्यान मस्त हो गए, शरीर भूल गए, नाचते ही है। तो लोग परेशान हो गए अरे क्या ये खाली कूद डांस कर रहा है, इधर फायदा क्या है। सब लोग उठ उठ के जाना चालू कर दिया। जो महाराज जी के आजू बाजू थे वो लोग भी जनेऊ कान में लपेट के पेशाब के बहाने उठ उठ के चले वो सब लोग उठ के चले गए तो गाजा बाजा वाले भी उठ के चले गए जब कोई है। महाराज ठीक है आप तो आ गए, प्रकट हो गए, बड़ा अच्छा, आप सबको दर्शन दो तो बोलते कौन है दर्शन देने के लिए ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो सभा खाली तो कहते भाई ऐसा कीर्तन वो सच्चा कीर्तन जिससे मालिक खुश होता है।
ये बाहर के कीर्तन नहीं, वो विरह प्रकट हो जाए और नाम से लो लग जाए। तो कहते भाई परमात्मा अंदर ही बैठा है, गुरु अंदर ही बैठा है और उसको दर्शन मिल जाता है। तो वही आप इशारा देते हैं भाई, इस तरह से सतनाम को बुला के ही जीव नरकों में जाके तरह तरह के दुख भोगता है और हमेशा के लिए दुखी हो जाता है। अच्छा तेलुगु में